मैं शशि किरण तिवारी प्रणव चैनल के माध्यम से इंद्रकृत श्री राम स्तोत्रम सुना रही हूँ। इंद्र उवाच। भजेऽहं सदा राममिन्दीवरावम्, भजेऽहं सदा राममिन्दीवरावम्, भवानलाभाविधानम्, भवानीहृदाभावितानन्दिरूपम्, भावहेतुं भवादे प्रपन्नम्। भजेऽहं सदा रामेन्दीवरावं, भवानलाभाविधानं, भवानीहृदाभावितानन्दिरूपं, भावहेतुं भवादे प्रपन्नम्। इंद्र बोले, जो नील कमल की सी आभा वाले हैं। आभा का मतलब शोभा। वो राम जिनकी मतलब देखने से नील कमल के जैसे महसूस होते हैं। संसार रूप वन के लिए जिनका नाम दावानल के समान है। श्री पार्वती जी जिनकी आनंद स्वरूप का हृदय में ध्यान करते हैं, जो जन्म मरण स्वरूप संसार से छुड़ाने वाले हैं और शंकरादि देवों के आश्रय हैं, उन भगवान राम को मैं भजता हूँ। भजेऽहं सदा राममिन्दीवरावं, भवानलाभाविधानं, भवानीहृदाभावितानन्दिरूपं, भावहेतुं भवादे प्रपन्नम्। सुरानीक दुःखौघनाशैक हेतुं, सुरानीक दुःखौघनाशैक हेतुं, नराकार देहं निराकार मीड्यं, परेशं परानन्दिरूपं वरेण्यं, हरिं राममीशं भजे वारणाशम्। सुरानीक दुःखौघनाशैक हेतुं, नराकार देहं निराकार मीड्यं, परेशं परानन्दिरूपं वरेण्यं, हरिं राममीशं भजे वारणाशम्। जो देव मंडल के दुख समूह का नाश करने के एकमात्र कारण हैं।
तथा जो मनुष्य रूपधारी आकारहीन और स्तुति किए जाने योग्य हैं, पृथ्वी का भार उतारने वाले उन परमेश्वर परमानंद स्वरूप पूजनीय भगवान राम को मैं भजता हूँ। सुरानिक दुखों नासी के तुम नराकार देहं निराकार मीड्यं परेशं परानंदि रूपं वरेण्यं हरिं राममीशं भजे भारनाशं। जो देवमंडल के दुख समूह का नाश करके एकमात्र कारण है, जो देवमंडल के दुख समूह का नाश करने के एकमात्र कारण है तथा जो मनुष्य रूप धारी हैं, आकारहीन और स्तुत किए जाने योग्य हैं, पृथ्वी का भार उतारने वाले उन परमेश्वर परमानंद रूप पूजनीय भगवान राम को मैं भजता हूँ। प्रपन्नाखिलानंदिदोहं प्रपन्नाखिलानंदिदोहं प्रपन्नं प्रपन्नार्तिनिशेषनाशाविधानं तपो योग योगीश भावाभिभाव्यं कपीसादिमित्रं भजे राममित्रम्। प्रपन्नाखिलानंदिदोहं प्रपन्नं प्रपन्नार्तिनिशेषनाशाविधानं तपो योग योगीश भावाभिभाव्यं कपीसादिमित्रं भजे राममित्रम्। जो शरणागतों को सब प्रकार आनंद देने वाले और उनके आश्रय हैं, जिनका नाम शरणागत भक्तों के संपूर्ण दुखों को दूर करने वाला है, जिनका तप और योग एवं बड़े बड़े योगीश्वरों की भावनाओं द्वारा चिंतन किया जाता है तथा जो सुग्रीव आदि के मित्र हैं, उन मित्र रूप भगवान राम को मैं भजता हूँ। प्रपन्नाखिलानंदिदोहं प्रपन्नं प्रपन्नार्तिनिशेषनाशाविधानं तपो योग योगीश भावाभिभाव्यं कपीसादिमित्रं भजे राममित्रम्। सदा भोगभाजं सुदूरे विभान्तम् सदा भोगभाजं सुदूरे विभान्तम् सदा योगभाजं दूरे विभान्तम् चिदानन्दकन्दं सदा राघवेशं विदेहात्मजानन्दरूपं प्रपद्ये। सदा भोगभाजं सुदूरे विभान्तम्
सदा योगभाजामि दूरे विभान्तं चिदानन्दकन्दं सदा राघवेशं विदेहात्मजानन्दरूपं प्रपद्ये। जो भोग परायण लोगों से सदा दूर रहते हैं और योगनिष्ठ पुरुषों के सदा समीप ही विराजते हैं, श्री जानकी जी के लिए आनंद स्वरूप उन चिदानंद घन श्री रघुनाथ जी को मैं सर्वदा भजता हूँ। सदा भोग भाजाम सुदूरे विभान्तं सदा योग भाजाम दूरे विभान्तं चिदानन्दकन्दं सदा राघवेशं विदेहात्मजानन्दरूपं प्रपद्ये। महायोगी माया विशेषानुयुक्तो विभासी लीला नराकार वृत्ति त्वदानंदी लीला कथा पूर्ण करना सदानंदी रूपा भवन्ति हे लोके। महायोग माया विशेषानुयुक्तो विभासी लीला नराकार वृत्ति त्वदानंदी लीला कथा पूर्ण करना सदानंद रूपा भवन्ति लोके। हे भगवान, आप अपनी महायोग माया के गुणों से युक्त होकर लीला से ही मनुष्य रूप प्रतीत हो रहे हैं, जिनके कारण आपकी इन आनंदमयी लीलाओं के कथामृत से पूर्ण होते हैं। वे संसार में नित्यानंद रूप हो जाते हैं। वे संसार में नित्यानंद रूप हो जाते हैं। अहम मान पानाभिमत्तो प्रमत्तो न वेदाखिलेशा विमानः इदानीं भवत्पादपद्मप्रसादात् त्रिलोकाधिपत्याभिमानो विनष्टा। अहम मान पानाभिमत्त प्रमत्तो न वेदाखिलेशाभिमानाभिमानः इदानीं भवत्पादपद्मप्रसादात् त्रिलोकाधिपत्याभिमानो विनष्टः। प्रभु, मैं तो सम्मान और सोमपान के उन्माद से मतवाला हो रहा था। सर्वेश्वरता के अभिमानवश मैं अपने आगे किसी को भी कुछ भी नहीं समझता था। अब आपके चरण कमलों की कृपा से मेरा त्रिलोकाधिपतित्व का अभिमान चूर हो गया। अहम मान पानाभिमत्त प्रमत्तो न वेदाखिलेशाभिमानाभिमानः इदानीं भवत्पादपद्मप्रसादात् त्रिलोकाधिपत्याभिमानो विनष्टः।
स्फुरत् रत्नकेयूरहाराभिमानम् स्फुरत् रत्नकेयूरहाराभिरामम् धराभारभूतासुरानीकदामम् शरच्चन्द्रवक्त्रं लसत्पद्मनेत्रम् दुरावारः पारं भजे राघवेशम् स्फुरत् रत्नकेयूरहाराभिरामम् धराभारभूतासुरानीकदामम् शरच्चन्द्रवक्त्रं लसत्पद्मनेत्रम् दुरावारपारं भजे राघवेशम्। जो चमचमाते हुए रत्न जड़ित भुजबंद और हारों से सुशोभित हैं। वे पृथ्वी के भार रूप राक्षसों की सेना के लिए दावानल के समान हैं, जिनका शरद चंद्र के समान सुख और अति मनोहर नेत्र कमल है तथा जिनका आदि अंत जानना अत्यंत कठिन है। उन रघुनाथ जी को मैं भजता हूँ। सुराधीश नीलाव्र नीलांग कांतिम सुराधीश नीलाव्र नीलांग कांतिम विराधादिरक्षोवधालोक शांतिम किरीटादिशोभं पुरारातिलाभं भजे रामचन्द्रं रघुनाथधीशम्। सुराधीश नीलाभ्र नीलांग कांतिं विराधादिरक्षोवधालोक शांतिं किरीटादिशोभं पुरारातिलाभं भजे रामचन्द्रं रघुनाथधीशम्। जिनके शरीर की इंद्र नीलमणि और मेघ के समान श्याम कांति है, जिन्होंने विराध आदि राक्षसों को मारकर संपूर्ण लोकों में शांति स्थापित की है। उन किरीट आदि से सुशोभित और श्री महादेव जी के परम धन रघुकुलेश्वर श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। सुराधीश नीलाव्र नीलांग कांतिं विराधादिरक्षोवधालोक शांतिं किरीटादिशोभं पुरारातिलाभं भजे रामचन्द्रं रघुनाथधीशम्। लसच्चन्द्रकोटिप्रकाशादिपीठे लसच्चन्द्रकोटिप्रकाशादिपीठे समासीनमङ्के समाधाय सीतां सुरथिमवर्णां तडित्पुञ्जभासां भजे रामचन्द्रं निवृत्तातितन्द्रम्। लसच्चन्द्रकोटिप्रकाशादिपीठे समासीनमङ्के समाधाय सीतां
सुरथ्वेम वर्णां तड़ेत् पुञ्जभासां भजे रामचंद्रम निवृत्तातितंद्रम। जो तेजोमय सुवर्ण केसे वर्ण वाली और बिजली के समान कांतिमयी जानकी जी को गोद में लिए करोड़ों चंद्रमाओं के समान लसत चंद्रकोटि प्रकाशादिपीठे समासीन मंके समाधाय सीतां सुरथिम वर्णां तड़ेत् पुञ्जभासां भजे रामचंद्रम निवृत्तातितंद्रम। इति श्रीमद्ध्यात्मपराय मायणे इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे युद्धकांडे त्रयोदश सर्गे इंद्रकृत श्री रामस्तोत्रम संपूर्ण। मैंने श्री इंद्रकृत श्री राम स्तोत्रम को अपनी टूटी फूटी वाणी से उच्चारण किया। त्रुटियों के लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये स्तोत्र कैसे लगे? बहुत से लोगों को ये सब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि भगवान जब याद आते हैं, जब उम्र का पड़ाव स्टार्टिंग हो जाती है चौथेपन की, तब वो याद आते हैं कि हमको किस लिए यहाँ पर भेजा गया और हमने क्या क्या किया, और हम वहाँ पर जब जाएंगे तो वहाँ पर हम उनको क्या बताएंगे, क्या दिखाएंगे कि हम क्या लेके आए हैं। तो इसलिए जो लोग इसको समझ गए हैं कि मोक्ष यानी लक्ष्य क्या है, जीवन का असली लक्ष्य क्या है, हम यहाँ कहाँ आए हैं, सब अपना अपना पाठ अदा करने आए हैं। ये जीवन एक है जो संग्राम की तरह है और इसे जीना ही पड़ता है। हालांकि संसाधनों के द्वारा भगवान की अनुकंपा से हम लोग उससे परिस्थितियों से झेलकर अपने को मतलब दुख का अनुभव नहीं होने देते हैं, लेकिन फिर भी ये है जो सबके लिए असंभव है। तो लास्ट में यही याद आते हैं भाई हमारे राम। और ये जो राम का नाम है, ये है जो कभी न सड़ता है न गलता है। हृदय में इनको हमेशा धारण करो। और ये भी बात सही है कि मुखम पवित्रं यदि राम नाम। हमारा मुख पवित्र कब है? लौंग इलायची से तो होता ही है, लेकिन अगर हम भगवान का नाम ले तो असली पवित्रता तभी आती है। और करम पवित्रम यदि पुण्यदानम। हाथ कैसे पवित्र होते हैं? अगर इन हाथों से हमने दान किया है। हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। अगर हमको ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो हमारा हृदय पवित्र हो गया। चरणम पवित्रम यदि तीर्थ गमनम। और हमारे चरण कब पवित्र? अगर हमने तीर्थों को भ्रमण किया है। तो हमारे ये स्तोत्र कैसे लगे कमेंट करके बताना प्लीज़। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।